एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका बेटा चोर था। वह शेखी बघारने में बहुत माहिर था। उसे शेख चिल्ली कहा जाता था। बुढ़िया बीमार पड़ गई। घर में खाने को कुछ नहीं था। माँ बेटे दोनों रात को भूखे रहने लगे। अगले दिन माँ ने कहा, अब कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां ले आओ और उन्हें बेचकर समय गुजारो। शेख चिल्ली ने जंगल का रास्ता पकड़ लिया। जो भी पेड़ उसके रास्ते में आता वो उससे पूछता, क्या मैं तुम्हें काटूं या नहीं? कोई भी पेड़ उसे उत्तर नहीं देता। शाम हो गई थी। शेख चिल्ली घर लौट आया। वह एक पेड़ देखने का इरादा कर रहा था। अगले दिन शेख फिर जंगल में गया और वहां उसने एक अलग तरह का पेड़ देखा। वो पेड़ के पास गया और पूछा, क्या मैं तुम्हें काट दूं? पेड़ ने कहा, हाँ, इसे काट दो, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। मेरी लकड़ी का एक पलंग बनाकर राजा के दरबार में ले जाना। यदि राजा उसका दाम मांगे तो कहना कि पहले 2 रात इस पर सो लूं, फिर उचित समझे तो खरीद लेना। शेख चिल्ली ने पेड़ के निर्देशानुसार उसकी लकड़ियां काटकर एक बिस्तर तैयार किया और राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने कीमत पूछी तो शेख चिल्ली ने कहा, पहले इस पर कुछ रात आराम करो। यदि मिल जाए तो इसमें कुछ भी गुण हो तो इनाम के रूप में जो कुछ भी तुम्हारा दिल चाहे दे दो। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने शेख चिल्ली के अनुरोध पर सेवकों को आदेश दिया कि आज यही बिस्तर मेरे कमरे में रखा जाए। जब रात हुई तो राजा उसी बिस्तर पर सो गया और आधी रात को बिस्तर पर बैठे एक व्यक्ति ने कहा, आज राजा की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरे ने कहा, राजा के जूते में एक काला सांप था। चौथे ने कहा, राजा को सुबह अपने जूते अच्छी तरह धोकर पहनने चाहिए। राजा ने वैसा ही किया। राजा के जूते में एक सांप बैठा था। दूसरी रात जब राजा सो गया तो पैर बोलने लगे। एक ने कहा कि आप बिस्तर पकड़ लें, मैं कुछ समाचार ले आता हूँ। 3 पैरों ने बिस्तर पकड़ लिया। चौथा जब लौटा तो उसने राजा के मंत्री को ये समाचार सुनाया। षड्यंत्र रचकर राजा को मारने की सोच रही है। तभी एक और मिल जाती है और खबर लाती है कि राजा की एक दासी मंत्री से मिलकर राजा को जहर देना चाहती है। तीसरे पाई ने सुझाव दिया कि राजा को मंत्री को दंडित करना चाहिए। चौथा पाई आया और खबर लाया कि सुबह राजा को जो दूध पीने के लिए दिया जाएगा उसमें जहर होगा। राजा ये सब सुन रहा था। सुबह उठकर जब उसे दूध दिया गया तो उसने पिया नहीं और एक बिल्ली को दूध पिला दिया। दूध पीते ही बिल्ली मर गई। राजा ने दासी से जांच कराई तो पता चला कि दूध में जहर मिलाया हुआ है। अपने मंत्री द्वारा दासी के माध्यम से दूध देना। राजा ने मंत्री को मंत्रालय से बर्खास्त कर जेल भेज दिया और उसकी रखेलों को महल से निकाल दिया। राजा ने शेख चाली को बहुत बड़ा इनाम दिया। वो दरबार में सम्मानित हो गया। शेख चाली अमीर हो गया और अपनी माँ के साथ बड़े आराम का जीवन जीने लगा।